हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज जो ड्रेस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये आजकल ट्रेंड में है और आपने इंस्टा पे मुझे पिक्स भी भेजे हैं कि इस तरह की ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो आज मैं ये ट्राई कर रही हूँ। अगर आपको पसंद आएगी तो लाइक और कमेंट करके जाइएगा। सबसे पहले आप ये साड़ी देख लीजिए। तो साड़ी का जो क्लिप था ना वो डिलीट हो गया है, इसलिए मैंने पिक्स लगाई है ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि किस तरह की ये साड़ी थी। साड़ी में पूरी में इस तरह का प्रिंट है, स्ट्रेचेबल फैब्रिक है इसका, और इसमें बॉर्डर लगे हुए हैं साइड में। इसमें से बॉर्डर मैंने रिमूव कर दिया है। अब 5.5 मीटर फैब्रिक बच गया हमारे पास ड्रेस बनाने के लिए। तो काफ्तान ड्रेस बनाएंगे हम, आजकल बहुत ही ट्रेंड में है। साड़ी जो है पूरी हम उसी में यूज़ करेंगे। तो जो योक पार्ट है ना इसका ड्रेस का, वो बनाना है हमने कॉटन की फैब्रिक से। योक पार्ट बनाने के लिए मैंने 1/2 मीटर फैब्रिक लिया यहाँ पे ब्लैक कलर का कॉटन का, और इसकी जो लेंथ है वो 17 इंचज़ है, और जो विड्थ है वो वस्ट के अकॉर्डिंग हम लेते हैं। वस्ट का 4th पार्ट निकाल के उसमें 3 इंच ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 13.5 इंच जो है विड्थ ले ली है इस फैब्रिक की। 1/2 इंच ये ज़्यादा है फैब्रिक, तो मैं यहाँ पे मार्क लगा के एक स्ट्रेट लाइन लगा लूँगी। अब इसके नीचे नीचे ही हमने ड्राफ्टिंग करनी है। सबसे पहले यहाँ पे रखेंगे शोल्डर्स। तो शोल्डर्स हैं 14 इंचज़, उसका हाफ करके 7 इंचज़ मैंने मार्क कर लिया। नीचे की तरफ 1/2 इंच बढ़ा के हम आर्म होल रखते हैं, तो 7.5 इंचज़ ले लेंगे। अब यहाँ पे टेप रख के नीचे की तरफ को फुल वस्ट की मार्किंग करेंगे 11.5 इंचज़ पे। उसके बाद इस तरफ जो है कमर की मार्किंग करेंगे। तो जितनी भी कमर है उसका 4th पार्ट निकाल के यहाँ मार्क कर लेना है। कमर है 36 इंचज़, तो 4th पार्ट हुआ 9, तो 9 इंचज़ पे मार्क कर लेंगे। और यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे टक्स लगाने के लिए। मैं इसमें टक्स नहीं लगाऊंगी, बट थोड़ा सा आइडिया दे दूंगी आपको ड्राफ्टिंग करके। यहाँ पे ये देखिए फुल वेस्ट रखनी है हमने, तो फुल वेस्ट का 4th पार्ट निकाल के यहाँ पे मार्क कर लेंगे। और जो अपर वेस्ट होती है वो 1/2 इंच हम कम रख लेते हैं फुल वेस्ट से। ये देखिए यहाँ पे 1/2 इंच कम करके हमने मार्क कर लिया। बस इन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। और ये देखिए टक्स लगाने के लिए ना 4 इंच यहाँ से 4 या फिर 4.5 इंच यहाँ से मार्क करेंगे इस तरफ, और ऊपर की तरफ भी 4.5 इंच मार्क कर लेंगे। और नीचे की तरफ 1/2 इंच के 2 पॉइंट लगाएंगे दोनों तरफ इस लाइन के, और इस तरह से। और बस इन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे, तो ये टक्स की ड्राफ्टिंग हो गई। योक पार्ट जो है स्लीवलेस है, तो यहाँ पे देखिए ये जो लाइन है ना, इससे 1/2 इंच अंदर की तरफ को और 1 इंच बाहर की तरफ को मार्क करेंगे, और यहाँ पे लगा देंगे लाइंस। अब ये जो बाहर वाली लाइन है ना, इस पे हम बैक आर्म होल की शेप देंगे, और ये जो अंदर वाली लाइन है इस पे फ्रंट आर्म होल की शेप दे देंगे। नीचे की तरफ से 4 इंच पे मार्क करके शेप देना हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हल्की हल्की शेप देनी है, बहुत ज़्यादा डीप शेप नहीं देनी है। यहाँ पे 1/2 इंच यहाँ से शोल्डर्स डाउन कर लेंगे, जो कि हम हर ड्रेस में ही करते हैं। बस इस तरह से नेक के साथ मिलाते हुए इस पॉइंट तक लाना है इस लाइन को। यहाँ से 1 इंच ऊपर की तरफ को मार्क करके यहाँ पे हम हल्की सी शेप देते हुए कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हल्की सी शेप देनी पड़ती है, नहीं तो यहाँ से कॉर्नर जो है ड्रेस के नीचे की तरफ को लगते हैं, और ड्रेस जो है ना इस तरफ से नीचे फ्लोर पे टच होती है। अब बैक वाला पार्ट जो है वो बाहर निकाल देंगे, और फ्रंट आर्म होल की जो शेप दी हुई है ना हमने, उसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट नेक जो है वो मैं बी शेप में बना रही हूँ, तो 7 इंचज़ पे ये मैंने कटिंग कर ली। और जो बैक वाला नेक है वो 5 इंचज़ डीप बनाऊँगी, तो वो जो है राउंड शेप में है। तो 5 इंचज़ पे मार्क करके इस तरह से बॉक्स बना के हम शेप दे के इसकी कटिंग कर लेंगे। बॉटम की कटिंग करने के लिए अब हमें इसकी मेज़रमेंट लेनी पड़ेगी। तो ये है 10.5 इंचज़।
तो इतनी ही कमर हमने रखनी है बॉटम पार्ट की। ये साड़ी का जो पार्ट है, मतलब पूरी साड़ी ही है। इसको मैंने क्या किया है, ये देखें, इस तरह से फोल्ड कर लिया है। ये डबल मैंने यहाँ पे करके फोल्ड कर लिया। जितनी विड्थ है, मतलब विड्थ इसकी 44 इंचज़ है और लेंथ भी मैंने 44 इंचज़ ही यहाँ पे फोल्ड की हुई है। मतलब ये एक बराबर होना चाहिए दोनों तरफ से। अब कोई सा भी एक कॉर्नर उठा के हमने इस तरह से ट्रायंगल बनाना है, क्योंकि ये अम्ब्रेला शेप में हम कटिंग करेंगे इसकी बॉटम पार्ट की। इसको अच्छे से बिछा लेंगे, कोई सिलवट वगैरह नहीं रहनी चाहिए इसमें। अब यहाँ पे हमने रखनी है कमर। तो कमर हम यहाँ पे जो है हमारी 10.5 इंचज़ है, लेकिन हम यहाँ पे 10 इंचज़ मार्क करेंगे। ठीक है, यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट टेप रख के इस तरह से 10 इंचज़ जहाँ पे भी आता है ना, वहाँ पे दोनों तरफ मार्किंग कर लेंगे। अब ऊपर की तरफ से इस मार्क के बराबर में लाके ना पूरे में यहाँ पे राउंड शेप बना देंगे इस तरह से। बहुत ही सिंपल है, बस इस तरह से वो जो फर्स्ट वाला मार्क था ना, उसी के बराबर हमने ये शेप बना दी है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये आ रहा है 9 इंचज़, मतलब कम हो गया है। तो हमने क्या करना है, इसके बराबर बराबर में एक नीचे की तरफ को एक शेप और लगा देंगे। अब दोबारा से देखेंगे तो ये हो रहा है 9.5 इंचज़। अब एक मार्क हम इसके बराबर ही नीचे की तरफ को और लगा देंगे। इसी तरह से हम बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं इस शेप को। तो यहाँ पे अभी भी ये 9.5 इंचज़ आ रहा है, तो मैंने थोड़ा सा और बढ़ा दिया। तो 10 इंचज़ हमने करना है और 10 इंचज़ पे कटिंग कर लेंगे। अब ये 10 इंचज़ हो गया है। अब नीचे की तरफ हमने रखनी है इसकी लेंथ। तो ये देखिए 31 इंचज़ लेंथ आ रही है। ये देखिए 31 इंचज़ जो है लेंथ हमने इस तरह से घुमा के रख लेनी है। टेप को इसी तरह से आगे बढ़ाते जाएंगे और मार्किंग कर लेंगे। लेकिन अगर आपको बिल्कुल मतलब एक्यूरेट मार्किंग चाहिए तो फिर आप ना कॉर्नर पे ऊपर रख लें इस तरह से और देख लें कि लेंथ कितनी है। तो हमारी यहाँ पे लेंथ आ रही है 41 इंचज़, तो हम 41 इंचज़ पे इस तरह से मार्क कर लेंगे राउंड शेप में। बस ऐसे ही टेप को घुमाते जाएंगे और 41 इंचज़ पे मार्किंग कर लेंगे। अब इसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम करना होता है। ये देखिए, ये ऐसे हम ना ऊपर की तरफ से फोल्ड करते हुए जब इस कपड़े को पकड़ेंगे ना, तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा। मतलब ये जो नीचे की तरफ से ना कपड़ा ऊपर नीचे हो जाता है और बिल्कुल भी अच्छी शेप नहीं आती है अम्ब्रेला शेप में। तो अब क्या करना है, ऐसे ऊपर से फोल्ड करके हमने रख लिया और नीचे की तरफ जितना भी बढ़ रहा है या कम हो रहा है वो हमने एक बराबर करना है यहाँ पे। ये देखिए, ये ना कितनी लेयर जो है छोटी बड़ी हो गई हैं। तो अब जितनी भी छोटी बड़ी हुई हैं उतनी हमने कटिंग कर देनी है। थोड़ी सी भी रखेंगे ना वो बाद में दिखेगी हमारे घेर में। तो अब ये मैंने बिल्कुल बराबर एक कटिंग कर ली है। ये जो घेर था ना, ये एक ही पीस था, तो इसको मैंने सेंटर से कट करके ना 2 पीस कर दिया। ऐसे फिर योक पार्ट के साथ जो है ना स्टिच करना ईजी हो जाता है। ड्रेस के 2 पार्ट हमने कट कर लिए हैं। योक पार्ट जो है 15.5 इंचज़ का है। नीचे वाला जो पीस है ये 31 इंचज़ का है और इससे नीचे हमने 10 इंचज़ की फ्रिल लगानी है। तो टोटल 56 इंचज़ की ये ड्रेस है हमारी। अगर आपने फ्रिल नहीं लगानी है ना, तो फिर इसी पार्ट को आपने बढ़ा देना है, इसकी लेंथ बढ़ा लेनी है। तो उसमें क्या हो रहा था कि जो फैब्रिक है ना बच रहा था मेरे पास, इसलिए मैंने फ्रिल वाला जो आइडिया आपके साथ शेयर किया। उससे थोड़ा फ्लेयर भी ज़्यादा लगेगा और थोड़ा ड्रेस भी यूनिक बन जाएगी। इससे कपड़ा भी वेस्ट नहीं होगा और फ्लेयर भी ज़्यादा मिल जाएगा। अब यहाँ पे नीचे की तरफ जो है बॉटम में हमने लाइनिंग लगानी है। तो यहाँ 41 इंचज़ लेंथ में मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया लाइनिंग। विड्थ उतनी ही है जितनी लाइनिंग की विड्थ होती ही है। ये देखिए 41 इंचज़ जो है लेंथ रखी है मैंने। अब यहाँ पे 10.5 इंचज़ हम कमर रख लेंगे और 3 इंचज़ में ऐड कर लेंगे मार्जिन के लिए। एक तरफ हमने इस तरह से मार्किंग कर ली, सेम ऐसे ही हमने ऑपोजिट साइड में मार्किंग करनी है। 10.5 इंचज़ हम कमर की मार्किंग कर लेंगे और 3 इंच इसमें ऐड कर लेंगे मार्जिन के लिए। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में हमने जोड़ देना है। ये है जो मेन पॉइंट है, हमने इनको आपस में इस तरह से लाइन लगा के मिला देना है।
इस तरह से लाइनिंग में घेर भी काफ़ी मिल जाता है, स्टिच करना भी इजी होता है और कटिंग भी इजी हो जाती है। 10.5 इंचेस हमने लिया क्योंकि हमारी जो कमर का घेर है वो 10.5 इंचेस है। 3 इंचेस हमने ऐड किया मार्जिन के लिए क्योंकि ये जो लाइनिंग है ना बिल्कुल स्ट्रेट है, यॉक पार्ट है और जो मेन फैब्रिक है वो थोड़ा सा राउंड शेप में है तो वो बढ़ जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे 3 इंच इसमें एक्स्ट्रा लिया है। ये 4 पीसेस हमारे पास हो गए फ्रंट और बैक के लिए। अब ये देखिए ये जो बिल्कुल स्ट्रेट वाली साइड है ना वहाँ से 41 इंचेस पे हमने लेंथ रखनी है इसकी, नहीं तो ये ना कॉर्नर साइड में लटकते हैं तो इसलिए हमने इसकी कटिंग कर देनी है राउंड शेप में। तो 41 इंचेस पे ये पूरा मार्क करके यहाँ से कटिंग कर देंगे। अब इनको ऐसे स्ट्रेट साइड से आपस में अटैच कर देना है। फ्रंट नेक मैंने वी शेप में रखा था लेकिन अब मैं स्वीट हार्ट नेक बनाऊंगी फ्रंट में। तो यहाँ पे मैंने पेस्टिंग पेपर लिया है, इसकी विड्थ है 5 इंचेस, लेंथ है इसकी 9 इंचेस और नेक की जो विड्थ है वो मैं रख रही हूँ 3 इंचेस, लेंथ रख रही हूँ 7 इंचेस। तो ये देखिए इस तरह से ना हम 3 इंच इस तरफ को लिया और एक बॉक्स बना के यहाँ पे हम स्वीट हार्ट शेप देंगे नेक की। नीचे से ऊपर की तरफ को 3.5 इंच पे हम मार्क करेंगे और बस ये देखिए ऐसे कॉर्नर पे इस लाइन को मिला देंगे इस तरह से। ये पेस्टिंग पेपर एक फैब्रिक के साथ पेस्ट कर लेना है और ये देखिए इस तरह से रख के ना इसके ऊपर पेस्टिंग पेपर के साथ साथ सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक अंदर की तरफ उसको कट कर लेंगे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के और ये जो यहाँ पे कॉर्नर बने हैं यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा देंगे और इसको फोल्ड कर लेंगे। आप चाहे तो हैंड स्टिच कर सकते हैं या फिर सिलाई भी लगा सकते हैं। तो इसके ऊपर मैंने लगानी है बॉर्डर, जो साड़ी से बॉर्डर निकली है ना वो ही मैं यहाँ पे अटैच कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल ही मेथड है, इसका भी कुछ नहीं है, बस इस तरह से पहली सिलाई जो हमने इस तरह से लगानी है और सेंटर में ना यहाँ पे मैंने लाइन लगा ली है, इस योक पार्ट का सेंटर निकाल के इसके बराबर में ही हमने ये सिलाई लगाते जाना है नीचे तक। दूसरी साइड की भी सिलाई इसी तरह से लगा लेंगे, लेकिन ये जो यहाँ पे प्लीट्स डलती हैं हल्की हल्की ना, आप जब सिलाई लगाओगे ना तो अपने आप ही ये जो हम यहाँ पे प्लीट्स आ जाती हैं तो उनको हल्का सा दबाते हुए यहाँ पे ये देखिए इस तरह से सिलाई लगा देनी है इसके ऊपर। बैक नेक पे मैंने रेबदार एक स्ट्रिप कट करके अटैच कर लिया और इन दोनों पार्ट्स को आपस में अटैच कर दिया। एक रेबदार स्ट्रिप मैंने और ले ली है। अब स्लीव्स के ऊपर यहाँ पे ना इनको शेप देने के लिए हमने इस तरह से स्टिच करना है, इसके ऊपर रख के इसको ऐसे पूरे में लगा लेंगे और फिर इसको फोल्ड करके या तो हैंड स्टिच कर लें या फिर सिलाई भी लगा सकते हो। बॉटम पार्ट में ये लाइनिंग और मेन फैब्रिक इन दोनों को आपस में यहाँ ये कमर से अटैच कर लेंगे आपस में। अब हमने बनाना है इसके लिए कैप। तो कैप बनाने के लिए हमें 1 मीटर फैब्रिक चाहिए होगा। तो लेंथ जो है इसके बराबर रखनी है हमने, जितनी भी योक पार्ट की लेंथ है तो ये 17 इंचेस मैं लेंथ रख लूँगी इसकी। और विड्थ जितनी भी साड़ी की है ना वो मैंने पूरी की पूरी ले ली है। इस तरह से ये आएगी, ये देखिए विड्थ इसकी पूरी है और लेंथ मैंने 17 इंचेस इस तरह से ले ली है इसके बराबर। योक पार्ट की कटिंग हमने 16.5 इंचेस पे की थी तो इसकी हमने 17 इंचेस ली है लेंथ। ठीक है, अब ये देखिए मैंने इस तरह से इसको बिछा के रख लिया है। ये है इसकी फ्रंट साइड। यहाँ पे हमने नेक बनाना है तो नेक बनाने के लिए 3 इंच ही यहाँ पे विड्थ रखेंगे इस तरफ। ये कपड़े की क्लोज साइड है। अब ऊपर की तरफ को हमारा नेक जाएगा तो ये 18 इंचेस हम लेंथ रख लेंगे इसकी, मतलब हाफ से 1 इंच ज़्यादा कर लिया हमने और 3 इंच इस तरफ से ले लेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे 3 इंच ले लिया
और इन पॉइंट्स को आपस में मिला के यहाँ पे ना हल्की सी शेप देनी है हमने नेक की। ये हो गई इसकी फ्रंट साइड और ये बन गया नेक। इस पे हमने स्ट्रिप ऐड कर देनी है, मतलब जो रेबदार स्ट्रिप होती है ना वो हम इसमें अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरह से फिर ये आ जाएगा। यहाँ पे प्लीट्स डल जाएंगे। अब ये मैंने रेबदार एक स्ट्रिप कट कर ली है। अब इसके चारों तरफ मैं ऐसे फिक्स कर दूंगी इस पे और फोल्ड करके मैं तुरपाई कर दूंगी। इसको मैंने फोल्ड करके हैंड स्टिच कर लिया है। अब इस साइड भी फोल्ड लगा दिया और इस साइड भी फोल्ड लगा दिया। ये जो फ्रंट के दोनों साइड हैं इनमें प्लीट्स आ जाएंगी और बैक में यहाँ पे भी प्लीट्स आ जाएंगी। तो रफ़ स्टिच लगा के मैंने इनमें प्लीट्स भी डाल ली हैं। ये देखिए इस तरह ये प्लीट आ जाएंगे। अब हमने इसका शोल्डर निकालना है। आप ये काम ना प्लीट्स डालने से पहले भी कर सकते हो, मुझे ध्यान में नहीं रहा था। तो ये देखिए यहाँ जैसे जो है यहाँ पे शोल्डर आएगा। शोल्डर निकालना कैसे, ये देखिए दोनों प्लीट्स को पकड़ के ना बैक और फ्रंट को इस तरह से बराबर का लेके यहाँ पे हमारा शोल्डर आ जाएगा। ऐसे इसको बराबर रखना है और एक मार्क यहाँ लगाएंगे और एक मार्क नेक की तरफ लगाएंगे ऐसे बराबर रख के। तो ये इसका शोल्डर आ गया। यहाँ पे हमने स्ट्रिप ऐड करनी है एक डोरी फिक्स करने के लिए। तो यहाँ देखिए ये जो दोनों यहाँ पे मार्क आए थे ना इनको आपस में इस तरह मिला देंगे, ये हमारा शोल्डर बन जाएगा। दूसरी साइड भी इसी तरह से। टू इंच विड्थ की ये मैंने यहाँ पे एक पट्टी ली है। इसको देखिए हमने यहाँ पे फिक्स करना है इस लाइन के बिल्कुल सेंटर में। ये स्ट्रिप ऐड कैसे करनी है ये देखिए। सबसे पहले तो इस तरफ फोल्ड लगा के इसको स्टिच करेंगे और लास्ट में यहाँ पे भी इसको फोल्ड लगाना है यहाँ। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रिप है इसको मैंने इसकी जो रॉन्ग साइड है ऊपर की तरफ को रख के जो मार्क लगाया था ना उसके बिल्कुल सेंटर से एक साइड में ये स्टिच कर ली है। अब देखिए ये ऐसे रॉन्ग साइड इसके ऊपर की तरफ को अब इसको पलटेंगे और ये देखिए अंदर की तरफ को फोल्ड करके फिर से इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे इसको फिर से फोल्ड लगा दिया लास्ट में। बस ये स्ट्रिप इसमें ऐड होगी। अब इसके सेंटर में एक सिलाई लगा देंगे ताकि डोरी हमारी एक तरफ से इसके अंदर डाल के बाहर निकालेंगे हम दूसरी तरफ से। तो ये दो पार्ट हो गए इस स्ट्रिप के। अब इसको अपर पार्ट के साथ स्टिच करना है। तो ये फ्रंट वाला पार्ट ऐसे रखना है इसके ऊपर और बैक वाला इस तरह से रखा और फिटिंग की सिलाई जो हम देते हैं ना उससे 2 इंच हमने अंदर की तरफ को ये जो पार्ट है ना स्टिच करना स्टार्ट करना है। यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन छोड़ देना है। चारों तरफ ये हमने मार्जिन छोड़ना है ऐसे। प्लीट्स अगर कम ज़्यादा है तो उसको एडजस्ट कर सकते हैं और इसके अंदर ही हमने ये प्लीट्स रखने हैं। फ्रंट में भी इसी तरह से करेंगे। इन दोनों पार्ट्स को मैंने आपस में स्टिच कर लिया है। फ्रंट से आप ये देखिए हमारी जो हमने बॉर्डर लगाया ना वो इस तरह से दिखाई देगा।
आप चाहें तो पूरा फैब्रिक जो है इसी तरह से सीक्वेंस वाला भी लगा सकते हो इसके अंदर, लेकिन ज़रूरत नहीं है, इसी तरह से काम चल जाएगा। अब ये जो दोनों पार्ट्स हैं ना, मतलब बॉटम पार्ट और अपर पार्ट, इन दोनों को भी आपस में स्टिच कर लेंगे। तो ये यहाँ तक मैंने ये स्टिच कर लिया है। नीचे की तरफ जो है मैंने पीको करनी है दोनों पार्ट्स में, और यहाँ पे मैंने फ्रिल लगानी है, लेकिन फ्रिल जो है मैंने अपर पार्ट में नहीं लगाऊंगी, लाइनिंग के साथ लगाऊंगी। अब सबसे पहले हम यहाँ पे ये फिटिंग की सिलाई दे देंगे। अंदर वाला जो फैब्रिक है ना उसको पकड़ के इस तरह से नीचे तक जो है लाइनिंग और मेन फैब्रिक को मैं इकट्ठा सिलने वाली हूँ। यहाँ तक इसको मैं अच्छे से इकट्ठा सिल दूँगी, और नीचे जो है उसके बाद ये पिको वगैरह करनी है, तो यहाँ तक ही हमने स्टिचेस लगाने हैं। नीचे फ्लेयर में मैंने लाइनिंग में भी और मेन फैब्रिक में भी पिको कर ली है। अब ये जो डोरी है ना, डोरी हमने इस जो हमने बनाया इसके लिए स्पेस उसमें इंसर्ट कर देनी है इस तरह से। डोरी के दोनों तरफ टैसल्स लगा देंगे इस तरह से। यहाँ तक तो हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसमें लगानी है फ्रिल। तो फ्रिल लगाने के लिए देखिए इसको अच्छे से ऐसे बिछा लेंगे, और जो फर्स्ट वाली लेयर है ना ऊपर वाली, इसके बराबर में एक मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। लाइनिंग को बिल्कुल भी नहीं देखना है छोटी या बड़ी, कुछ नहीं, बस हमने ये जो ऊपर वाली लेयर है ना उसके बराबर अच्छे से ये एक मार्किंग कर लेनी है, और 2 इंच उसके बराबर में एक और मार्किंग कर लेनी। 2 इंच ऊपर मैं ये मार्किंग कर रही हूँ। 10 इंचज़ के आसपास ये फ्रिल हमारी इसमें ऐड होगी। अब ये देखिए इसके ऊपर फ्रिल लग जाएगी, और ये लेयर जो है ना ऐसे ऊपर आ जाएगी, कवर हो जाएगा मतलब ये पूरा। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ से देख लेंगे फ्रिल कितनी लेनी है। तो 10 इंचज़ के आसपास फ्रिल की लेंथ चाहिए, लेकिन मैं इसमें 2 या 3 इंच एक्स्ट्रा कट कर लूँगी, क्योंकि फोल्ड वगैरह भी लगाना है इसमें। तो 13 इंचज़ पे मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ, और ये स्ट्रिप्स मैंने कट कर ली हैं। इनको अटैच करके मैंने रफ स्टिच भी कर लिया है, और ये देखिए प्लेट्स बन गए हैं इसमें। अब इस फ्रिल को हमने अटैच करना है। तो अटैच करने के लिए ये देखिए क्या करना है, रॉन्ग साइड जो है ना फ्रिल की वो ऊपर की तरफ को रखनी है, और ऐसे इसको हमने स्टिच करना है इस मार्किंग के ऊपर। जैसे हम इसको पलटेंगे ऐसे आ जाएगी, और उसके ऊपर ये वाली लेयर आ जाएगी। फ्रिल ऐड करने के बाद अब इसमें जो इसकी लेंथ है वो प्रॉपर आ गई है, और इस तरह से ये दिखाई देगा। ये जो फ्रिल है हमारी ये हाइड हो जाएगी इस लेयर के साथ इस तरह से। तो ड्रेस हमारी कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको पहन के दिखा देती हूँ। अगर आपके पास जॉर्जेट या शिफॉन की साड़ी है ना, तो उससे ये ड्रेस और भी ज़्यादा सुंदर बनेगी। अभी फ़िलहाल मेरे पास इस तरह की कोई साड़ी नहीं थी, तो इस तरह के डिज़ाइन मुझे बहुत आ रहे थे कि इस तरह की ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग मैं आपके साथ शेयर करूं। फिर जो भी मेरे पास साड़ी थी मैंने आपको मतलब एक कटिंग और स्टिचिंग का आइडिया देना था, तो मैंने बना के बता दी आपको। आपके पास अगर शिफॉन की साड़ी है ना, तो आप उससे ये ड्रेस ज़रूर बनाएँ, और सीक्वेंस का जो फैब्रिक है थोड़ा बहुत आप ले सकते हो अगर आपकी साड़ी में इस तरह का कोई काम नहीं हो रखा है। तो लाइनिंग में फ्रिल ऐड करने का आइडिया आपको कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई, कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।